हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये डिप्लोमा, आईटीआई, इंजीनियरिंग मतलब बीटेक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और अपकमिंग जो है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उनके जो सेकंड पेपर हैं उनमें जो ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड में जैसे प्रोडक्शन टॉपिक है, उसके अंदर प्रोडक्शन में आपको लेथ मशीन देखने को मिलेगा। तो आज का जो है टॉपिक है लेथ मशीन, और ये जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर उठा लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर उठा लीजिए, और प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है। तो आज हम इसी के ऊपर अपना लेक्चर देने वाले हैं, और ये लेक्चर हिंदी में दरअसल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आएगा, दोनों को ही समझ में आएगा ये लेक्चर। लेकिन जो इसमें हमने रिटन किया है, लिखा हुआ है, वो हिंदी में है, लेकिन टर्मिनोलॉजी हमारे इंग्लिश में भी रहेगी, जो कि जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में रहेंगे। मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा उसमें, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए, और टर्मिनोलॉजी जो टेक्निकल वर्ड है, जो हिंदी वाले हो, वो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वर्ड भी वहाँ हिंदी में लिखे जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं लेथ मशीन। लेथ मशीन का जो टॉपिक है, ये जो है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ट्रेड के सब्जेक्ट में। तो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस में बीटेक वालों को उसमें आता है लेथ मशीन। तो हम लेथ के कंस्ट्रक्शन पार्ट्स और उसके वर्क के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसके अलग अलग पार्ट्स का क्या कार्य है लेथ मशीन में, ठीक है ना। तो यहाँ जो है हम लेथ मशीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है लेथ मशीन का डायग्राम, और ये है हेड स्टॉक। क्या है? हेड स्टॉक, ठीक है ना। क्या है ये? हेड स्टॉक। और ये है टेल स्टॉक, ठीक है ना, टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक ये स्पिंडल है, यहाँ चक माउंटेन होता है, ये टूल पोस्ट है, ठीक है, ये कैरीज है, ठीक है। और ये है जो टेल स्टॉक होता है वो दाहिनी तरफ होता है, और जो हेड स्टॉक होता है वो बाईं तरफ होता है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेथ मशीन में हेड स्टॉक कहाँ लगा रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। तो वो लेफ्ट साइड में होता है, और जो टेल स्टॉक होता है वो राइट साइड में लगा होता है। ये कंपाउंड रेस्ट है। तो ये सब के बारे में हम यहाँ पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ये बेड है, ये हैंड व्हील है, ये जो है फीड रॉड है, फीड रॉड से हम फीड देते हैं, ये लेग है, ठीक है ना, जिस पर टिका हुआ है अपना लेथ मशीन। तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि भाई होता क्या है लेथ मशीन की, एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो लेथ मशीन, लेथ को सर्वप्रथम हेनरी मार्सले ने 1800 ईस्वी में चूड़ी मतलब थ्रेड काटने के लिए बनाया था। हेनरी मार्सले सन 1800 ईस्वी में क्या करने के लिए? चूड़ी काटने के लिए, थ्रेड काटने के लिए लेथ मशीन का प्रयोग किया था उसने। और आज देखिए क्या हो रहा है लेथ मशीन पे, हर चीज़ बन रहा है, टूल्स बन रहे हैं, क्या क्या नहीं बन रहा है लेथ मशीन पे। तो ये किसका देन है? हेनरी मार्सले का देन है। हेड स्टॉक लेथ के बाएं सिरे पर स्थित होता है। मैंने जैसे बताया, हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है? लेथ मशीन के बाएं सिरे पर स्थित होता है, लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होता है। हेड स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। हेड स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हेड स्टॉक कहाँ स्थित होते हैं? लेथ मशीन के बाएं सिरे पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर स्थित होते हैं, ठीक है। हेड स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। पहला कोन पुली हेड स्टॉक। पहला कौन सा है? कोन पुली हेड स्टॉक। कोन पुली में गति को नियंत्रित करने के लिए स्टेप्ड
पुली का उपयोग करते हैं? कौन पुली हेड स्टॉक का उपयोग कहाँ करते हैं? हम स्पीड को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है गेयर्ड हेड स्टॉक। गेयर्ड हेड स्टॉक में क्या है कि गेयर्ड हेड स्टॉक में इसमें गियर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है? गियर मैकेनिज्म का। हेड स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये हेड स्टॉक है। ठीक है ना। गियर्ड हेड स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला हेड स्टॉक है। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी हेड स्टॉक होता है? गियर्ड हेड स्टॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लेथ मशीन के स्पिंडल पर, किसके? लेथ मशीन के स्पिंडल पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि भाई ये बताइए कि लेथ मशीन के स्पिंडल पर कैसा थ्रेड कटा होता है? एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई होती है। लेथ मशीन के स्पिंडल पर कैसा थ्रेड कटा हुआ होता है? एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है ना। लेथ मशीन में चक का काम क्या होता है? जॉब को होल्ड करने का काम होता है। ये सब लिखना है आपको इसमें, लेथ मशीन में। तो लेथ मशीन में चक का काम जॉब को पकड़ने का होता है। ठीक है ना। लेथ मशीन में चक का काम क्या है? जॉब को पकड़ने का काम किया जाता है, वर्क पीस को पकड़ने का काम करते हैं। लेथ का बेड किस मटेरियल का बना होता है? कास्ट आयरन, जो हमने मेटलर्जी में पढ़ा चुके हैं। तो लेथ मशीन पढ़ने के लिए हमें मेटलर्जी का भी बातों को ध्यान में रखना है। मेटल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भाई लेथ के बेड जो है कास्ट आयरन का ही क्यों बना होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, और समझने लायक क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन का ही क्यों ये बना होता है। क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो काहे के लिए यूज होता है? कंप्रेसिव लोड के लिए। कंप्रेसिव लोड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। कंप्रेसिव लोड के लिए क्या यूज किया जाता है? कास्ट आयरन का। तो कंप्रेसिव लोड के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मेटल है? कास्ट आयरन। और टेंसाइल के लिए डक्टाइल मटेरियल। ठीक है ना। तो कंप्रेसिव लोड इस पर पड़ेगा तो इसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है कंप्रेसिव लोड सहन करने की। इसलिए जो है लेथ मशीन का जो बेड होता है, बेड पे ही सब होता है। लेथ मशीन का पूरा लोड कहाँ पे आता है? बेड पे आता है। तो बेड इसलिए कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है ना। लेथ कैरिज, ठीक है ना। लेथ कैरिज ही वो मैकेनिज्म है जो लेथ पर किसी भी ऑपरेशन के लिए फीड मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि फीड कौन देता है? कैरिज। मतलब फीड देने का काम कौन करता है? कैरिज करता है। तो वही बात है कि लेथ कैरिज वो मैकेनिज्म है जो लेथ मशीन पर फीड देने का काम करता है। ठीक है ना। मतलब फीड का मतलब होता है कितना कट करना है, कितना mm फीड देंगे, कितना mm का थ्रेड बनाना है, कितना mm का कट करना है, कट लगाना है। ये कौन करता है? कैरिज का काम है। ठीक है ना। लेथ में क्रॉस स्लाइड लगा होता है लेथ में। तो क्रॉस स्लाइड का उपयोग क्या होता है? परपेंडिकुलर मोशन, मतलब लंबवत गति देने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम्स में कि क्रॉस स्लाइड मतलब परपेंडिकुलर मोशन किससे दी जाती है? क्रॉस स्लाइड से। तो लेथ में क्रॉस स्लाइड का उपयोग किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर मोशन देने के लिए किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल मोशन देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैरिज का। किसका उपयोग किया जाता है? कैरिज का। हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करता है। और परपेंडिकुलर यदि हमें मोशन देना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? क्रॉस स्लाइड का। और हॉरिजॉन्टल मोशन देना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? कैरिज का। ठीक है ना। तो कैरिज तो फीड देने का काम करता ही करता है, और साथ में हॉरिजॉन्टल मोशन को भी प्रोवाइड करता है। किसमें? लेथ मशीन में। लेथ में क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट होता है। ये ध्यान में रखना। पूछ सकता है कि कंपाउंड रेस्ट कहाँ माउंट होता है? क्रॉस स्लाइड के नीचे, क्रॉस स्लाइड के ऊपर, क्रॉस स्लाइड के लेफ्ट में, क्रॉस स्लाइड के राइट में। ऐसा ऑप्शन आ सकता है आपको। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेथ में क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगा होता है या कंपाउंड स्लाइड लगा होता है। दोनों एक ही होता है, कंपाउंड रेस्ट और
कंपाउंड स्लाइड दोनों ही क्या होता है, एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है और अलग अलग पूछ सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट कहाँ लगा होता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर, नीचे, बगल में, राइट में, लेफ्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि क्रॉस स्लाइड जो है, ये कंपाउंड रेस्ट जो है क्रॉस स्लाइड की कहाँ लगा होता है, ऊपर लगा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है लेथ मशीन पर यदि हमें टेपर टर्निंग करनी हो तो हमें कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट का उपयोग करना पड़ेगा। कंपाउंड रेस्ट का उपयोग कब करना पड़ेगा, यदि हम उस पर लेथ मशीन पे क्या कर रहे हैं, टेपर टर्निंग कर रहे हैं। टेपर टर्निंग क्या है, एक ऑपरेशन है, लेथ ऑपरेशन है। तो टेपर टर्निंग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, कंपाउंड रेस्ट की ज़रूरत है। यदि कंपाउंड रेस्ट नहीं रहेगा तो हम ये टर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये ऑपरेशन लेथ मशीन पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कंपाउंड रेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी है। तो कंपाउंड रेस्ट का उपयोग टेपर टर्निंग करने के लिए भी की जाती है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लेथ मशीन पर टूल पोस्ट का एंगल हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेथ मशीन पर टूल पोस्ट का एंगल कितना सेट कर सकते हैं, 0 से लेकर 180 डिग्री तक सेट किया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टूल पोस्ट क्या होता है, टूल पकड़ने का काम, टूल होल्ड करने का काम होता है, किसका, टूल पोस्ट का, ठीक है ना। और इसका एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, सेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है, हाँ। मतलब टूल पोस्ट कहाँ लगा होता है, कंपाउंड रेस्ट के नीचे, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, कंपाउंड रेस्ट के लेफ्ट में, कंपाउंड रेस्ट के राइट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड के ऊपर क्या लगा होता है, टूल पोस्ट लगा होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको, हर चीज़ ध्यान में रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना ये आता है, लेथ मशीन में हाफ नट का प्रयोग थ्रेड कटिंग में की जाती है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाफ नट का। ये हाफ नट है ना, ये क्या है, ये हाफ नट है। ये हाफ नट का प्रयोग जो है, हाफ नट है ये, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ये हाफ नट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाफ नट का प्रयोग जो है थ्रेड कटिंग में की जाती है। और ये कैरिज को लीड स्क्रू से जोड़ या कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारा कैरिज जो है ऑटोमेटिक चलने लगता है। किससे जोड़ देता है, लीड स्क्रू से। तो हमारा कैरिज क्या होता है, ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो हाफ नट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हाफ नट का उपयोग लेथ मशीन में कहाँ होता है, किससे कनेक्ट होता है, लीड स्क्रू से, ठीक है ना। किससे कनेक्ट होता है, कैरिज को किससे कनेक्ट कर देता है, लीड स्क्रू से जोड़ देता है, जिससे हमारा कैरिज क्या होता है, ऑटोमेटिक चलने लगता है। फिर उसको हम मैनुअली नहीं चला सकते हैं, मैनुअली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाफ नट का यही काम होता है, लीड स्क्रू को किससे जोड़ देता है, कैरिज से, जिससे हमारा कैरिज जो है ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, चलने लगता है। नेक्स्ट जो है हमारा एप्रन के दाईं तरफ लेथ मशीन में देखे होंगे चेजिंग डायल लगा होता है। क्या लगा होता है, चेजिंग डायल। ये चेजिंग डायल है, ठीक है ना। चेजिंग डायल लगा होता है। चेजिंग डायल का उपयोग टीपीटी मतलब टीथ पर इंच नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। मतलब जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसमें कितने टीथ 1 इंच में काटना है, उसकी सेटिंग चेजिंग डायल से की जाती है। ये ध्यान में रखना। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि जो चेजिंग डायल है वो काहे के लिए उपयोग किया जाता है, टीथ पर इंच नियंत्रित करने के लिए की जाती है, उपयोग की जाती है, ठीक है ना। तो एप्रन के दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड में चेजिंग डायल लगा होता है। लेथ मशीन में देखे होंगे, जो मैंने इसमें डायग्राम में बताया है, ये लेथ मशीन में आपको देखने को मिल जाएगा। वो जो है चेजिंग डायल का उपयोग टीपीटी मतलब टीथ पर इंच नियंत्रित करने में किया जाता है। मतलब जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसमें कितने टीथ 1 इंच में काटना है, उसकी सेटिंग चेजिंग डायल से की जाती है। 2 इंच काटना है, 1 इंच काटना है, आधा इंच काटना है, कितना इंच काटना है, वो किससे सेट की जाती है, चेजिंग डायल से। ये ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट जो है, लेथ में फीड रॉड का उपयोग ऑटोमेटिक टर्निंग करने में की जाती है, ठीक है ना। लेथ में फीड रॉड का प्रयोग क्यों की जाती है? फीड रॉड का प्रयोग ऑटोमेटिक टर्निंग के लिए की जाती है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है, लेथ में टेल स्टॉक दाईं ओर लगा होता है, ये सबको पता है, और यह कास्ट आयरन का बना होता है, यह भी कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका उपयोग लंबी जॉब को सपोर्ट करने में किया जाता है, और इसका उपयोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को पकड़ने में भी किया जाता है। किसका? टेल स्टॉक का। टेल स्टॉक राइट साइड में लगा होता है, ठीक है ना। और किस मटेरियल का बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर रामबाण से कम नहीं है, और एक एक चीज़ जो है हम यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर हमने इंपॉर्टेंट के निशान भी लगाते चल रहे हैं, ताकि आपको ये एक बार फिर वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, लेथ मशीन में ड्रिल को टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। लेथ मशीन में ड्रिल को कहाँ पकड़ते हैं? टेल स्टॉक में। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेथ मशीन में ड्रिल को कहाँ पकड़ते हैं। लेथ मशीन में ड्रिल को कहाँ पकड़ते हैं? तो टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, ये ध्यान में रखना। सेट ओवर या ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करने में टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट ओवर या ऑफसेट मेथड, सेट ओवर को या ऑफसेट मेथड बोलते हैं, से टेपर टर्निंग करने में टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। टेल स्टॉक के सेंटर को या टेल स्टॉक के पूरी बॉडी को ऑफसेट बनाया जाता है, और ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं। टेल स्टॉक को क्या किया जाता है? सेंटर को, टेल स्टॉक के सेंटर को जो है क्या बनाया जाता है? पूरी टेल स्टॉक की पूरी बॉडी को ऑफसेट बनाया जाता है, और ऑफसेट मेथड से उसमें क्या की जाती है? टेपर टर्निंग की जाती है, ठीक है। लेथ में स्पिंडल की गति को कम करने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी गया है कि लेथ में स्पिंडल की गति को कौन कम करता है? तो बैक गियर मैकेनिज्म का काम है लेथ के स्पिंडल की गति को नियंत्रित करना, कम करना, ज़्यादा करना। किसका काम है? बैक गियर मैकेनिज्म का, ठीक है। अब जो है इतना समझ में आया, ये जो है हमने लेथ के बारे में बताया कि लेथ में क्या क्या है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या है, कहाँ लगे होते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है। और जो है चेजिंग डायल कहाँ होता है, उसका काम क्या है, ठीक है ना। हाफ नट का काम क्या है, ये सब जो है आप समझ चुके हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ लेथ एंड इट्स स्पेसिफिकेशन, लेथ के प्रकार और उसके विशेष विवरण, ठीक है। लेथ के प्रकार और उसके विशेष विवरण, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कॉलेज स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेथ कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या यूजेज है, ठीक है ना। तो पहला है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ से क्या समझते हैं? इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? स्पीड लेथ है, और इससे आप क्या समझ रहे हैं? स्पीड लेथ से, लेथ में सब कुछ वही है, बस इसके जो है कार्य पर डिपेंड करता है, कार्य के आधार पर इनको जो है अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासीफाइड कर दी गई है। तो स्पीड लेथ होता क्या है? स्पीड लेथ जो है, इसे स्पीड लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्पिंडल की गति बहुत अधिक होती है, लगभग कितना? 3000 RPM। इसकी स्पिंडल की गति इतनी ज़्यादा होती है कि इसको स्पीड लेथ के नाम दे दिया गया, ठीक है ना। और सभी लेथ में क्या होता है? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक होता ही होता है। टूल पोस्ट होगा, हेड स्टॉक होगा, टेल स्टॉक होगा, बेड होंगे, कैरीज होंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन क्लासीफाइड उनके कार्यों के आधार पर किया गया है कि कौन सा लेथ का काम क्या है, ठीक है। तो स्पीड लेथ इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका डेफिनेशन। इसका उपयोग
वुड टर्निंग और पॉलिशिंग और सेंटरिंग में किया जाता है। वुड लकड़ी से बना हुआ सामान की टर्निंग यदि करनी है तो हम स्पीड लेथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना आता है वो आता है इंजन लेथ। कौन सा लेथ? इंजन लेथ। ये है बेटा इंजन लेथ, या इसको हम बोलते हैं सेंटर लेथ। इंजन लेथ या इसको क्या बोलते हैं? सेंटर लेथ। ठीक है, तो इस लेथ को इंजन लेथ इसलिए कहते हैं, इस लेथ को क्या कहते हैं? इंजन लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सबसे पहले लेथ बनाई गई थी तो वहाँ स्टीम इंजन से चलाई जाती थी। किससे चलाई जाती थी? स्टीम इंजन से। इसलिए इसे इंजन लेथ कहा जाने लगा। भाई इसको इंजन लेथ क्यों कहा जाने लगा? कि जब सबसे पहले लेथ का निर्माण हुआ था, खोज हुआ था, तो उस समय जब लेथ जो चलाई जाती थी वो स्टीम इंजन से चलाई जाती थी, और स्टीम इंजन से चलाने की वजह से इसका नाम रख दिया गया इंजन लेथ। और इसका दूसरा नाम है सेंटर लेथ। और इसको सेंटर लेथ क्यों कहते हैं? इसको भी हमने बताया है कि सेंटर लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जॉब को दो सेंटर के बीच पकड़ते हैं, इसलिए इसको हम बोल दिए गए क्या? सेंटर लेथ। दो सेंटर के बीच हम जॉब को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, इसलिए इसको हम बोल दिए सेंटर लेथ। और एक नोट करने वाली चीज़ है इसके अंदर, दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि हेड स्टॉक में जो सेंटर लगा होता है उसे हम लाइव सेंटर कहते हैं, और जो टेल स्टॉक में सेंटर लगा होता है उसको हम डेड सेंटर कहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेड स्टॉक में जो सेंटर लगा होता है उसका क्या नाम है, और जो टेल स्टॉक में सेंटर लगा होता है उसका क्या नाम है। तो इसका नाम आपको याद रखना है लाइव सेंटर हेड स्टॉक में, और डेड सेंटर वो जो टेल स्टॉक में लगा होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है सेंटर लेथ या इंजन लेथ का उपयोग कहाँ की जाती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेथ का उपयोग टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, इन सभी ऑपरेशन में की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है बेंच लेथ। बेंच लेथ मतलब इसके नाम में ही रखा हुआ है इसका डेफिनेशन, जिस लेथ को बेंच पर रख दे वो बेंच लेथ हो गया। लेकिन ये स्पीड लेथ का छोटा रूप होता है। स्पीड लेथ हमने पढ़ाया था। स्पीड लेथ मतलब उसके स्पिंडल की गति लगभग 3000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, तो स्पीड लेथ का छोटा रूप होता है, इसे हम एक बेंच पर भी लगा सकते हैं। बेंच पे भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया क्या है? बेंच लेथ। और ये किसका रूप है? छोटा रूप स्पीड लेथ का। और स्पीड लेथ में हम क्या करते हैं? वुड टर्निंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग शुद्धता मतलब एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गेज बनाने में, टूल बनाने में की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग याद रख लेना। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इस लेथ में केवल एक ही ऑपरेशन की जा सकती है। कौन सा लेथ में? बेंच लेथ में। बेंच लेथ में जो है केवल और केवल एक ही ऑपरेशन की जा सकती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। मतलब ये लेथ यदि टर्निंग के लिए बनाई गई है तो केवल इस पर टर्निंग ऑपरेशन ही की जा सकती है। ठीक है ना, टर्निंग ऑपरेशन ही की जा सकती है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये पूछ सकता है कि वह कौन सा लेथ मशीन है जिस पर केवल एक ऑपरेशन की जाती है? बेंच लेथ। ठीक है ना, वो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उस चीज़ के लिए ही उस पर वही ऑपरेशन हो सकता है। टर्निंग के लिए बनाई गई हो तो टर्निंग ऑपरेशन, टेपिंग के लिए बनाई गई हो तो टेपिंग, थ्रेडिंग के लिए बनाई गई हो तो थ्रेडिंग, ड्रिलिंग के लिए बनाई गई हो तो ड्रिलिंग, एक ही ऑपरेशन की जा सकती है। नेक्स्ट अपना जो है लेथ है वो है टूल रूम लेथ। कौन सा लेथ? टूल रूम लेथ। भाई टूल रूम लेथ ये रूम में रखे जाने वाली जो है मेरे को लेथ लग रही है। दिस इज अ टूल रूम लेथ, टूल रूम लेथ। ठीक है ना, इसके उसी में जो है क्या है छिपा हुआ है इसका डेफिनेशन। मतलब ये लेथ इंजन लेथ का छोटा रूप होता है। इंजन लेथ पता है? इंजन लेथ क्या होता है? जो पहले स्टीम इंजन से लेथ चलाई जाती थी इसलिए उसको इंजन लेथ बोलते थे। इंजन लेथ को ही हम सेंटर लेथ भी बोलते हैं। सेंटर लेथ का मतलब क्या होता है? सेंटर लेथ का मतलब होता है कि इनमें जॉब दो सेंटरों के बीच होल्ड की जाती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। किसकी? टूल रूम लेथ की। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। इस लेथ पर एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक और बताया था
कि ऐसा कौन सा लेथ है जिस पे केवल एक ऑपरेशन की जा सकती है, बेंच लेथ। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, और ये पूछे जा भी सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग एक्यूरेट कंपोनेंट बनाने में किया जाता है, जैसे जिग, फिक्सर्स, टूल्स आदि। ठीक है ना, ये याद रखना। पांचवा जो है अपना टरेट एंड कैपस्टोन लेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, इन दोनों तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। टरेट लेथ और कैपस्टोन लेथ पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना कि होता क्या है। टरेट लेथ क्या होता है बेटा? टरेट लेथ एंड कैपस्टोन लेथ जो हमारी इंजन लेथ और सेंटर लेथ है, उसी का एक मॉडिफाइड रूप। मतलब ये लेथों के मॉडिफाइड करके इनके क्लासिफिकेशंस को बढ़ाया गया, बनाया गया, अलग अलग लेथ बनाए गए। ठीक है ना, वही है, वही इंजन लेथ है, वही बेंच लेथ है, वही स्पीड लेथ है, उन्हीं को मॉडिफाई कर करके टरेट बना दिया गया, कैपस्टोन लेथ बना दी गई। ये किसके रूप है? मॉडिफाइड रूप है, इंजन लेथ या सेंटर लेथ की मॉडिफाइड रूप है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि टरेट और कैपस्टोन लेथ किसका मॉडिफाइड, किस लेथ का मॉडिफाइड रूप है? तो आपको आंसर क्या देना है? ये सेंटर लेथ आ सकता है, सेंटर लेथ या इंजन लेथ। इंजन लेथ का ये मॉडिफाइड रूप है। ठीक है ना, इस लेथ का उपयोग मास प्रोडक्शन में की जाती है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है जॉब बनते हैं, मास प्रोडक्शन। लॉट में जो है यहाँ से क्या करते हैं, वर्क, ये फिनिश प्रोडक्ट निकालते हैं। टरेट लेथ जो है, टरेट लेथ से हमने बनाया है 6 मुखी टरेट लेथ। 6 मुखी मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6 6 हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के टूल एक साथ लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के टूल, और अलग अलग ऑपरेशन हो सकती है टरेट लेथ में। ठीक है ना, टरेट लेथ भारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, दैट इज हैवी वर्क। ठीक है ना, टरेट एंड कैपस्टोन में मुख्य अंतर क्या है, ये ध्यान में रखना है कि टरेट लेथ ये भारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। ये ऑटोमेटिक होती है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है, स्वतः होती है। इस लेथ में हम ऑपरेशन ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं, मैनुअल नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि ऐसा कौन सा लेथ मशीन है जिसमें जो है हम ऑपरेशन जो है केवल ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैनुअली नहीं कर सकते हैं, वो है टरेट लेथ। ये ध्यान में रखना है आपको। और कैपस्टोन में क्या होता है? कैपस्टोन लेथ में जो है दोनों से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंट है टरेट और कैपस्टोन लेथ में। तो टरेट में केवल क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक, और कैपस्टोन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही कर सकते हैं। छठा हमारा टाइप है ऑटोमेटिक लेथ। भाई ऑटोमेटिक लेथ से ऑटोमेटिक लेथ ही समझ में आ रहा है कि भाई क्या ऑटोमेटिक लेथ से क्या समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक लेथ वो लेथ होती है जिसमें सीएनसी पे काम होता है, जो सीएनसी पर काम करती है। वह लेथ जो सीएनसी पे काम करती है उसको हम ऑटोमेटिक लेथ बोलते हैं। ठीक है ना, यह लेथ जटिल और सटीक संचालन वाले कामों के लिए प्रयोग की जाती है। ऑटोमेटिक लेथ मशीन काफ़ी महंगी और हैवी होती है। ठीक है ना, यह मशीन काफ़ी महंगी और हैवी होती है। इसका उपयोग आमतौर पे स्क्रू थ्रेड, टेपर किए गए छेद, चैम्फर और अन्य जटिल आकार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा? ऑटोमेटिक लेथ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, जो टाइप है लेथ मशीन का, वो स्पेशल पर्पज लेथ मशीन। दिस इज स्पेशल पर्पज लेथ मशीन। और इस लेथ मशीन का जो उपयोग है वो जो है इस लेथ मशीन का प्रयोग स्पेशल जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। जिस जॉब को अन्य मशीन पर नहीं बनाया जा सकता है उसे स्पेशल लेथ मशीन पर आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, उसे किस पे बनाया जा सकता है? स्पेशल लेथ पे बनाया जा सकता है। जैसे क्रैंक शाफ्ट को टर्निंग करने के लिए हम क्रैंक शाफ्ट लेथ इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट लेथ मशीन ये एक प्रकार का क्या है? स्पेशल पर्पज लेथ मशीन है। ठीक है ना, स्पेशल पर्पज लेथ मशीन है। तो हमारा जो है यहाँ लेथ जो है कंप्लीट होता है। ठीक है ना, लेथ के बारे में, लेथ के टाइप्स, ये यहाँ हम लेथ मशीन को कंप्लीट कर दिए। इसके एसेसरीज़ के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन का जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर में आएगा। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।